क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले इनके फादर के बारे में जानेंगे। इनके जो फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका स्टार्टअप आप जानते हैं कि इसका स्टार्टअप जो है बहुत पुराने सालों से हुआ था। तो इसका जो स्टार्टअप था वो 6000 BC पहले माना जाता है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग डेटा दिया गया है। इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसका एग्रीकल्चर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसे हम इम्पोर्टेंट या इस ब्रांचेस के रूप में भी आगे पढ़ते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसे हम पोल्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद इसे हम फिशरीज के रूप में पढ़ते हैं। एपीकल्चर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेरिट में बात करेंगे। मेरिट जो होता है, मेरिट इसका ये हमारे आजीविका को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे हम लिवलीहुड के नाम से जानते हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर के इनकम में को क्या करता है, जनरेट कर। इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसे हम क्या करते हैं, अपने देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। अपने देश से दूसरे देश में जब हम उसे भेजते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जो भी चीज़ हम दूसरे देश से अपने देश में ले आते हैं उसे हम इम्पोर्ट के नाम से जानते हैं। और इससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट है जिसे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके बनाते हैं। जैसे क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के द्वारा तैयार करते हैं, जो आसानी से आपको मार्केट में करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हम मिल्क की बात करते हैं। मिल्क आप जानते हैं कि मिल्क इस समय हमारा देश जो है काफ़ी उत्पादन करने में सबसे अधिक है। उसके बाद मीट की बात करते हैं। मीट में भी हमारा जो स्थान है वो भी तीसरा या चौथा स्थान है। उसके बाद हम मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर जो होता है, मैन्योर भी हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या कर रहा है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्हेंस करने का, यानी उस जो सॉइल है उसमें क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं या हम करते हैं। उसके बाद अगर हम मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे अधिक से अधिक हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, जिससे अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम बायोफ्यूल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमें बायोफ्यूल, जैसे हम इसे खाना को पका सकते हैं, उपली के रूप में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और बायोफ्यूल या बायोफ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। और इससे हम बायोगैस, जिसे हम कहते हैं बायोगैस के रूप में क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। उसके बाद स्कोप की अगर हम बात करते हैं, स्कोप बहुत सारा इसका है। स्कोप की बात करें तो ये इसका जो स्कोप होता है वो हमारा इसका सबसे पहले इंडस्ट्री में है, जो कि क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं हम वहाँ पे जाके प्रोसेस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसको मतलब प्रोसेस करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स बना के हम इसे क्या करते हैं, अपने यहाँ भी यूज करते हैं। बाकी जो अधिक से अधिक जो बनाए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, बाहर भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट इंडिया यानी भारत में इसका महत्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम इसका इकोनॉमी में क्या ग्रोथ है, उसके बाद फूड प्रोडक्शन में क्या इसका महत्व है इंडिया में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट कर सकते हैं इस क्षेत्र में। उसके बाद हम सोर्स ऑफ इनकम, इससे हम कैसे इनकम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैन्योर का महत्व क्या है, मिल्क प्रोडक्शन का क्या महत्व है। उसके बाद मीट प्रोडक्शन का महत्व क्या है एनिमल हस्बेंड्री में इन इंडिया, अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्शन बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम अपने देश में प्रोसेसिंग के द्वारा जितने भी फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मतलब देश इतना ज़्यादा ग्रोथ कर गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे देश से अपने यहाँ मंगा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, हमें वहाँ के जो विदेशी मुद्रा होते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, उसे अपने देश में ले आ रहे हैं, जिससे हमारे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि फूड प्रोडक्शन में जो मिल्क होता है उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
जैसे कुल्फ़ी हो गया, उसके बाद आइसक्रीम हो गया, उसके बाद जितने भी मेवे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिठाई हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें होते हैं हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम पैकिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ भी उसका हर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उसे हम बेच सकते हैं। जिससे हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं कि उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र में फैला चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमें बहुत अधिक मात्रा में लोगों को क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि हमें पोल्ट्री करना है, एपीकल्चर करना है या फिशरीज करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, कोई ना कोई हमें क्या लेबर की आवश्यकता पड़ती है उसको मैनेज करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसे मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या हम बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, रोजगार के रूप में ले आ सकते हैं, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं, जिनके उनके लिवलीहुड यानी उनकी जो आजीविका है, उनकी आजीविका में भी क्या हो सकती है, सुधार हो सकती है। और क्या कर सकते हैं इससे, जितने भी कंपनियां की अगर हम बात करते हैं तो आज अगर हम अमूल डेयरी की बात करते हैं तो उसमें बहुत हजारों वर्कर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम। इससे हम सोर्स ऑफ इनकम कैसे प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं हमारे गांव के सभी भी जो भी छोटे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे फार्म में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि वो बायोगैस का भी निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मार्केटों के माध्यम से बड़े बड़े मार्केट में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि ऑनलाइन का क्या हो रहा है, क्षेत्र ज़्यादा बढ़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मार्केटिंग जो ऑनलाइन मार्केटिंग आया है उसमें क्या हो रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी हम उसे जानते हैं, जो कि क्या हो रहा है, उससे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक छोटे छोटे घरों में क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में जो मैन्योर की अगर हम बात करते हैं तो मैन्योर जो कि हमें गोट, शीप, उसके अलावा बफेलो, इन सब से क्या हो, इनके जो काउ डंग होते हैं उसमें बहुत प्रकार के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे खेतों के लिए क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदान करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके पोरस को ठीक करते हैं, पोरोसिटी जिसे बोलते हैं, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद उसके सॉइल स्ट्रक्चर को भी क्या करते हैं, ठीक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में हम जानते हैं कि हमारा जो देश है बहुत नंबर 1 है, क्योंकि हम जानते हैं किसकी वजह से हुआ है। आप जानते हैं वाइट ऑपरेशन फ्लड के बारे में। ऑपरेशन फ्लड जो कि हमारे माननीय डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के द्वारा क्या हुआ, उसे शुरुआत किया गया। उसमें क्या हुआ, सबसे मेन उद्देश्य ये था कि उसके पहले हम क्या करते थे, हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन क्या था, बहुत लोग कुपोषित हो रहे थे। जो हमारे देश के बहुत सारे गरीबों के मतलब जो गरीब वर्ग के लोग थे वो अपने बच्चे को क्या कर रहे थे, बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे देश में भुखमरी आने लगी। इसकी वजह से सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम मिल्क प्रोडक्शन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। उसके लिए ये इस कदम को उठाया गया। हमारे जो माननीय डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, उन्होंने क्या किया, इसको आगे ले आया, जिसकी वजह से आज हम क्या कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हैं। क्यों हैं, क्यों, उन्हीं का ये मेन उद्देश्य था कि अधिक से अधिक क्या हो कि लोगों के पास दूध पहुंचे। आज अमूल कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अमूल कंपनी क्या कर रही है, अमूल कंपनी हुई, ज्ञान दूध कंपनी हुई, ये सब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मार्केटों के माध्यम से जो जिनको क्या हो रहा है कि जो जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वो क्या कर रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो माल फॉर्मेशन जिसे हम कुपोषण बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसमें लोगों को कम से कम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात मीट प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो मीट प्रोडक्शन हमारा भारत में तीसरे स्थान पे आता है। बात अगर हम मीट प्रोडक्शन में क्या होता है, मीट प्रोडक्शन में हम किस किस का मीट हम उपयोग करते हैं, हम कैमल का भी करते हैं, हॉर्स का भी करते हैं, उसके बाद गोट का करते हैं, सीप का करते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री जिसे हम मुर्गी पालन के नाम या कुक्कुट पालन के नाम से भी जानते हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक का भी काम करते हैं।